बाद आपने एमबीए किया है हैदराबाद। यस सर। वर्तमान में आप मार्केटिंग मैनेजर हो। सर ये सॉरी पुराना एक्सपीरियंस है, फिलहाल मैं जॉब क्विट करके तैयारी कर रही थी। हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको जोधपुर आए हुए सर, जॉब क्विट किए हुए। सर मैंने 2014 में जॉब क्विट कर दी थी, उसके बाद तैयारी कर रही थी। खाली आरएस कर रहे हो या फिर जो कॉलेज है जो भी सिविल सर्विसेज है? यूपीएससी की सर और आरएएस पीसीएस। यूपीएससी में क्या ऑप्शन थे आपके? ज्योग्राफी सर। इस बात के लिए नहीं सर, मैंने 2014 में तब तैयारी शुरू की जब यूपीएससी ने एज लिमिट इंक्रीज कर दी थी फ्रॉम 29 टू 32, तो 2 अटेम्प्ट थे मेरे, वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। यस सर। क्या रीडिंग करते हो आप? सर मैं मेजरली नॉन फिक्शन रीड करती हूँ। मैंने अभी कुछ लास्ट जो बुक्स रीड की हैं, जैसे डॉक्टर रैंडी पॉश की बुक है द लास्ट लेक्चर, आर्ट ऑफ सटल धर्मा बाय गुरचरण दास, बशरत पीर जी की है कर्फ्यूड नाइट, राहुल पंडिता की है मून हैड ब्लड क्लॉट्स, अमृता प्रीतम जी की ऑटोबायोग्राफी, पंजाबी राइटर हैं, रसीदी टिकट, हाँ जी वो पढ़ी। और इसके अलावा यूट्यूब सर्च करती है? यूट्यूब सर्व करती हूँ सर, मुझे म्यूज़िक का सुनना अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंट्रीज देखना, कुछ भी नई प्रकार की चीज़ें, चाहे वो कॉमेडी हो मूड लाइट करने के लिए, तो वो फ्री टाइम में करती हूँ। में मतलब क्या सर्च किया है? सर लेटेस्ट में मैं टेड टॉक्स देख रही हूँ, तो कल रात जो मैंने टेड टॉक देखा था वो एक सदगुरु जी हैं उनका देखा था, और एक इस्कॉन के प्रीचर हैं, उन्होंने लीडरशिप के बारे में कल बोला था, तो उनका देखा था। आरएस क्यों बनना चाहते हैं? सर आरएएस बनने के लिए 3 कारण हैं मेजरली। सर पहली है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म है पब्लिक सर्विस के लिए, और पब्लिक सर्विस करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, रिसोर्सेज भी हैं, अथॉरिटी भी है, और डाइवर्स फील्ड्स हैं जहाँ आप करते हो। सर सेकेंडली जॉब प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जॉब सेटिस्फैक्शन वो जॉब सिक्योरिटी है। एंड सर थर्डली आई थिंक मेरा जो पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल सेट है वो मुझे ये जॉब करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होगा यहाँ। मान लो आप इसमें मतलब सर्विस प्रेफरेंस क्या आपकी? सर आरएएस, सेकंड आरपीएस। नहीं सर बाकी भी हैं अकाउंट्स। कौन सी पोस्ट के लिए जब ज्वाइन करोगे? जैसे नीचे सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, कोऑर्डिनेटर कहाँ से मिलेगी तो आप ज्वाइन करोगे? यहाँ तक। अच्छा सर अभी एक्चुअली मेरे को सारी लिस्ट उस हिसाब से याद नहीं है, बट सर मैंने जितनी अलाइड जैसे ग्रेड 1 जॉब्स हैं उनमें मैं सब में इक्वली इंटरेस्टेड हूँ। हाँ जी, उसमें मैंने लास्ट देवस्थान का भरा है, और बाकी सब में मैं इक्वली इंटरेस्टेड हूँ। देवस्थान क्या है? सर देवस्थान की जो पोस्ट है ना, जैसे रिलीजियस प्लेसेस पिलग्रिमेज साइट्स की मेंटेनेंस, पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर में वो लास्ट पे है, पर इंटरेस्टेड मैं इन सब में हूँ। आपके कोई 2 आइडियल होते हैं? सर मुझे 1 मिनट सोचने का मौका दीजिए। सर आइडियल्स मैं एक्चुअली अब 2 नाम बता देती हूँ, परंतु मेरे जीवन में ना सभी आइडियल्स रहते हैं, इन द सेंस अब कई चीज़ें मैं किसी से इंस्पायर होती हूँ या वो। सर 2 आइडियल्स, एक तो हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जगमोहन राजू, तो वो आईएसबी के मार्केटिंग के प्रोफेसर थे हमारे। वो मेरे आइडियल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने मेरा पढ़ाई के प्रति जो लगाव था ना उसको एक बहुत अलग तरीके से रिवाइव कर दिया। जब क्लास में होते थे वो हमें हमेशा कहते थे ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, कि जितने आप क्वेश्चन पूछोगे इसका मतलब आप ज़्यादा सोचोगे, और आप ज़्यादा सोचोगे तो आप मेरे से आगे बढ़ोगे। तो वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो रियली इंस्टिल की वो उन्होंने की। और सर दूसरी एक जो मेरी बचपन से जैसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है, वो काफ़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी थी, क्लास की भी टॉपर थी, तो ऐसे लोग इंस्पायरिंग होते हैं। वो हमेशा ही खुश रहती थी। कई बच्चे होते हैं दूसरे की हेल्प करने में बिलीव नहीं करते, तो वो सबके साथ पढ़ती
आती थी तो मुझे उससे स्पिरिट मिली कि साथ में सब रहेंगे, इकट्ठा बढ़ेंगे, खुश रहेंगे तो सब अच्छा रहता है। राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र एम 200 सर। वो मुझे ध्यान नहीं है सर। 3.4 लाख हेक्टेयर सर। इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 10% का एरिया है। 52% सर। हाँ जी। हाँ जी। तो 1 मिनट तक आप हमको गाँव वाला मान लीजिए और मोटिवेट कीजिए कि भाई बालिका शिक्षा के लिए। ठीक है सर। आप सब इंटरेक्शन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ, या मेरे को ही बोलना है? ओके, ठीक है। हम बैठे हैं। ठीक है जी। तो जो ज्ञान है, ज्ञान शुरू से ही बहुत ज़रूरी रहा है। हम सब अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, जो आप सबको बिजली मिल रही है, जो आप सबको खाना मिल रहा है, गेहूं कैसे उगानी है, ये सब ज्ञान के कारण हो रहा है। भगवान जो हैं हमारे, भगवान भी वेद पुराण जो लिखे हैं भगवानों ने, वो भी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए लिखे हैं। जो भगवानों ने ये शिक्षा दी है हमें कि लड़का और जो भगवानों ने हमें शिक्षा दी है, जो वेद पुराणों ने हमें शिक्षा दी है कि अपना कर्म करो और सबसे अच्छे बने रहो, ये सभी विद्या के कारण ही हुआ है। और अगर यही विद्या हम आगे लेके जाएंगे, आपकी जो अगर बेटी है, बहू है, अगर वो पढ़ेंगी, वो आपके बेटे के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अभी सरकार ने जीएसटी लागू किया है। यस सर। उससे भारत सरकार को क्या ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा? सर ज़्यादा रेवेन्यू मिलने की लेटर ऑन इन द कमिंग ईयर्स चांसेस हैं और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज नंबर 1 इससे बेस बढ़ गया है और दूसरी से कंप्लायंस भी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। तो इन द लॉन्ग रन इससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा। सरकार का ये कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से रेवेन्यू लिया जाए। सर कोई भी देश जो है जब वो तरक्की करता है, अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए आपका एक रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आप ज़्यादा डिफेंस में, ज़्यादा सोशल सेक्टर में, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक जो हमारा एक धर्म होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पे आवर टैक्सेस, तो सरकार उसी तरीके के डायरेक्शन में ये स्टेप लिया है। कपड़ा व्यवसाय क्यों आप जीएसटी का विरोध कर रहे हैं? सर क्योंकि अभी तक काफ़ी जो एरियाज़ थे उनमें टैक्स इवेजन हो जाती थी, तो वो टैक्स इवेजन, एक तो उसके चांसेस कम हो रहे हैं, मिडिल मैन का प्रॉफिट काफ़ी टैक्स इवेजन से होता है, और सेकेंडली सर कई उनको लगता है कि टैक्स की दरें बढ़ गई हैं, इससे जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम होगी और उनकी सेल्स पे असर होगा। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जैसे अपने इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो डायरेक्टली ऑन इनकम लिए जाते हैं वो होता है। और सर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। हाँ जी। और मैंने 100 रुपये का खाना खाया, उसके उससे 15 रुपये टैक्स ले लिए। डायरेक्ट हुआ है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स सर। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो फॉरेन पॉलिसी है, यस सर। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यही रहनी चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए? सर भारत और पाकिस्तान की अभी तक सर इंडिया ने ना अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही आइडियलिस्ट अप्रोच रखी थी। हाउएवर, और हमने जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन लेके कि एल्डर ब्रदर बने रहें रीजन में, सबके प्रति थोड़े अकोमोडेटिव रहें, वो अप्रोच रखी थी। अब हमने पर देख लिया है ये देख के कि ये सब करके कि इतना उसमें हमें हेल्प नहीं हो रही, तो हमें सॉफ्ट की बजाय थोड़ा सा हार्ड डिप्लोमेसी लेने। सर लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो हमारी ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनकी तरफ हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब एशियन टाइगर्स बना, ईस्ट एशियन एसोसिएशन जब बनी एशियान, तो उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया था कि आप ज्वाइन कर लीजिए, पर हम उस टाइम उसको ज्वाइन नहीं किया था।
तो लेटर ऑन हमने सोचा कि इन सब के साथ मतलब उधर भी ध्यान देना चाहिए और तो ही हमारी एशियन लीडरशिप रहेगी। आपने तो ISB से किया हुआ है अभी। यस सर। इसका तो आपको काफी ऑलरेडी बेनिफिट्स मिलता है। यस सर। RS में आपको उतना नहीं मिलेगा। यस सर। वो आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का पैकेज मिलेगा। यस सर। आपको सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी। हाँ जी सर। स्टार्टिंग में 22,180। और फिर उसके आप बाद इसमें क्यों आना चाहते हैं? सर मैंने ISB के बाद जॉब भी की है और मैं अपनी मतलब अच्छी हैंडसम सैलरी को क्विट करने से पहले इसके बारे में काफ़ी सोचा। ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि नंबर 1 उतनी सैलरी नहीं होगी, परंतु सर सैलरी का ये हो जाता है कि जितनी ज़रूरत के लिए सैलरी होगी वो सब मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आजकल के ज़माने में हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं तो अपनी डिज़ायर्स और अपनी हॉबीज़ सेटिस्फाई कर लेते हैं। और सर दूसरी बात ये होती है कि आपको लॉन्ग रन में प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन कहाँ पर मिलती है। वो जॉब्स भी बहुत अच्छी होती हैं पर आपका, मैं जो जॉब्स कर रही थी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, पर आपका एक प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंड रहता है उसमें। हाउएवर कई लोगों की ज़्यादा सोशल में डाइवर्स फील्ड में वर्क करके जिनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं उन लोगों में से हूँ। लोगों से मिलना, बातचीत करना, वो सब अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करूँगी और वर्क सेटिस्फैक्शन ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपकी एजुकेशन का आपके प्रशासन जब अधिकारी बनेगी तो आप उससे कैसे बेनिफिट लेंगे जो चाह रहे हैं? सर जैसे मैनेजमेंट की फॉर एग्जांपल मैं लूँ, अब हमारे पास पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, परंतु प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग पे फोकस करना। आप जो गांव हैं, गांव में जाके आप नुक्कड़ नाटक करवाएं, गांव की दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे लिखें। ये तो सब सरकार कर रही है, ऐड भी दे रही है, नुक्कड़ नाटक भी हो रहा है। इसके अलावा आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपकी इस डिग्री का लोगों को बेनिफिट? सर इस डिग्री के लिए सर जैसे ऑपरेशंस हैं, आप ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं। सर मेरी जो पर्सनल लर्निंग है इसमें कि पब्लिक मार्केटिंग में जो हम करते हैं, MBA पोस्ट MBA करते हैं, आपके लिए आपका कस्टमर क्लाइंट होता है, आप उसकी सेवा के लिए करते हैं। तो पॉलिसी टॉप डाउन ना बना के बॉटम अप बनाते हैं। अगर मिड डे, हाँ जी सर। प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है? सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द रिसोर्सेज to gain efficient output. Administration is making the services available so that the reach and impact is maximum. अगर आप RS में SBA बन गए तो आप प्रशासक हुई या एडमिनिस्ट्रेटर हुई या मैनेजर हुई? सर इसमें मैं कहूँगी कि आपका इम्प्लीमेंटेशन का टास्क होता है तो आप दोनों होंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर रहे होते हैं पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट को भी मैनेजर होना होता है क्योंकि अपने रिसोर्सेज मैनेज। दुनिया के 3 हाँ जी। सबसे अच्छे डाइवर्स का नाम बताइए। सबसे अच्छे डाइवर्स गोताखोर। गुड सर, सॉरी इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं चलिए मुझे भारत के गोताखोर बताइए। है सर। गोताखोरी में जो ओलंपिक इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से उनकी कैटेगरी बताइए। सर मुझे गोताखोरी के बारे में ज्ञान नहीं है। चलिए भारत के 3 अच्छे स्विमर्स बताइए। सर आरती साहा, मिहिर सेन काफ़ी अच्छे स्विमर्स हैं और सर फिलहाल की तारीख में शिवानी है और संदीप है महाराष्ट्र से। भारत ने अब तक स्विमिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर हाँ जी। पर कितने मेडल जीते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब ओलंपिक, हाँ जी सर। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, तीनों में स्विमिंग में भारत ने कितने कितने मेडल जीते हैं? संख्या बता दीजिए जितने अलग अलग। सर ओलंपिक्स में भारत ने अभी तक स्विमिंग में एक भी मेडल नहीं जीता। पक्का देखिए हाँ जी सर। यहाँ से हाँ जी सर, उधर एक भी मेडल नहीं जीता। और सर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ।